हरि ओम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मेरे प्रिय दर्शकों एवं बंधुओं, आज इस एपिसोड में मैं सबसे महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं। आपके जीवन में हमेशा अचानक कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। बनते हुए कार्य अंत में बिगड़ जाता है और कितने लोग मानसिक और मनोरोग से भी परेशान रहते हैं। तो आज हम इस एपिसोड में राहु से बनने वाले मुख्य रूप से आज दो दुर्योगों के बारे में विवेचन करूंगा। ऐसे तो मेरे बहुत से भाई हैं जो कि आज कुंडली केवल बनवाते हैं विवाह के लिए कि हमारे लड़का लड़की का विवाह हो जाए, गणना बनाना है साधारण रूप से और कुंडली बनवा करके जाकर के घर पर रख देते हैं। उसका कोई उपयोगिता उनके जीवन में नहीं है, परंतु यह बहुत बड़ी भूल है। अगर आपका कुंडली सही तरीके से बना हो तो जीवन में उनका पल पल और क्षण क्षण उपयोग है। आपका बेस्ट समय आया है। आप उस समय आप कुंडली का विश्लेषण करके और समय के अनुसार आप सावधान हो जाएं अथवा उपाय करें तो निश्चित कार्य बन जाएगा। आप परेशानी में हैं तो उसका उपाय अवश्य करें। ये कुंडली बतलाता है कि आपको किस क्षेत्र में लाभ होगा, कौन सी नौकरी करें, कौन सा व्यवसाय करें, कैसा संबंध बनावें, कैसा गृहस्थ जीवन रहेगा। सारी बातों का विश्लेषण जो है कुंडली में होता है। तो आइए आज इस एपिसोड के अंतर्गत मैं राहु से बनने वाले 9 ग्रहों में राहु सबसे पापी ग्रह होता है। ऐसे तो 3 पापी ग्रह हैं, शनि, राहु और केतु। क्रूर ग्रहों में सूर्य और मंगल हैं और शुभ ग्रहों में चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र एवं बुध है। 9 ग्रहों में सबसे खतरनाक और दुर्योग बनाने वाले राहु है। राहु काल सर्प योग बनाता है, राहु पितृ दोष बनाता है, राहु ब्रह्म दोष बनाता है, राहु अंगारक योग बनाता है, राहु जड़त्व योग बनाता है, राहु लंपट योग बनाता है, चंडाल योग बनाता है, विष योग बनाता है, काल सर्प योग बनाता है। लेकिन आज मैं इस एपिसोड में मात्र 2 चीज जीवन में सबसे बड़ी घटनाएं घटने वाली और यह जो है जातक को बिल्कुल मानसिक रूप से परेशान करने वाला एवं आर्थिक रूप से परेशान करने वाला यह जो है दुर्योग होता है। तो आज मैं 2 ही पितृदोष और ब्रह्म दोष, ब्रह्म दुखी जिसको कहा जाता है परिवार में, और उसके साथ साथ जो है कुल देवता से शापित दोष भी होता है। तो कुल देवता शापित दोष, ये चीज जो है पितृदोष, ब्रह्म दोष एवं कुल देवता का शापित योग, ये तीनों चीज जो है हम तीन चीज है, तीनों का जो है बिल्कुल मिला जुला तो असर है, परंतु ये तीनों चीज है कुंडली में। ये तीनों जो है अलग अलग
अलग अलग योगों से, अलग अलग सूत्रों से इसका निर्माण होता है। पितृदोष आप तो जानते हैं कि मैं कई एपिसोड बना चुका हूँ। पितृदोष जब कैसे बनता है, तो पितृदोष जो है आपके पूर्वज, दादा हों, परदादा हों, पिता हों, जो सिधार चुके हैं 4-5-7 पीढ़ियों तक, और उनका अकाल मृत्यु हो चुका है, अथवा वे पूर्वज गलत कार्य के चलते किसी का जमीन हड़प करके, किसी का धन ले करके न देना, और गलत कार्य किसी को हत्या कर देना, या स्वयं अकाल मृत्यु हो जाना के कारण उनकी आत्मा जो है भटकती रहती है। तो यह हुआ पितृदोष का कारण। और ब्रह्म दुखी जो है गुरु के चलते, यानी पूर्व जन्म में आपका जो है, आपने ब्राह्मण को हत्या किया अथवा गुरु का अपमान किया, एवं किसी न किसी तरह से भरी सभा में किसी ब्राह्मण को या गुरु को अपमानित आप किए हैं, और उसका श्राप से, उसके श्राप से आप ब्रह्मदोषी माने ब्रह्म दुखी हैं, ब्रह्मदोष जिसको कहा जाता है। ये गुरु के चलते, एवं पितृदोष जो है वह पूर्वजों के चलते, और कुल देवता शापित योग जो है वह आपके खानदान में कोई ब्रह्म बना हुआ है, तब ऐसा होता है। दलिया बना दो। तो इस प्रकार तीन चीज है, और कुंडली में तीन प्रकार से इसका निर्माण होता है। ऐसे तो हम पितृदोष के बारे में पूरा बतला चुके हैं, परंतु आज थोड़ा सा संक्षिप्त 2 प्रकार का, एक भयंकर पितृदोष और एक साधारण पितृदोष। ये राहु जब कुंडली में सूर्य और राहु या चंद्रमा को जब पीड़ित करता है, संबंध बनाता है सूर्य और ज़्यादातर दूसरे भाव में, कुंडली के दूसरे भाव में, कुंडली के चतुर्थ भाव में, कुंडली के अष्टम भाव में, कुंडली के 12वां भाव में, यह ज़्यादा जो है खतरनाक होता है। राहु सूर्य द्वारा पीड़ित हो जाए, सूर्य राहु द्वारा पीड़ित हो जाए, चंद्रमा राहु द्वारा पीड़ित हो जाए, तब भी पितृदोष बनता है। शनि और सूर्य एक साथ बैठे हो कुंडली में, उसके बाद भी किसी भी लग्न में, जैसे कोई ये हुआ आपका जन्मांक चक्र, इस जन्मांक चक्र में 12 भाव हैं, और किसी भी भाव में किसी जगह से सूर्य शनि बैठा हो, सूर्य राहु बैठे हो, चंद्रमा राहु बैठे हो, लेकिन द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में, 12वां भाव में ज़्यादा जो है इसका असर होता है। राहु वहाँ ज़्यादा परेशान करता है पितृदोष से। पितृदोष में जो है, तो पितृदोष के बारे में तो हम बता चुके हैं, पूरा वर्णन यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन भयंकर कब होता है, जब इस लग्न में चर राशि हो। तो चर राशि 1, 4, 7 और 10 होता है। जब 1 हो, 4 हो, 7 हो और 10 हो, यहाँ बैठे हुए हों, तब वह चर लग्न होता है। स्थिर लग्न होता है 2, 5
11 और द्वितीय भाव होता है 3, 6, 9 और 12। ये जो है जब इसमें अंक होगा तब होगा। तो चल राशि होगा तो 11वां भाव में अगर सूर्य बैठे हो तब। ये जन्मांत चक्र में हम देखेंगे। अगर यहाँ स्थिर राशि बनी हुई है तब हम देखेंगे कि सूर्य यहाँ बैठे हो तब। और जब द्वितीय भाव होगा यहाँ 3, 6, 9, 12 जब अंक होगा तब इसमें यहाँ जो है 7वां में सूर्य बैठे हों तब। इसके बाद इतना ही नहीं, ये सूर्य को अब हम नवमान चक्र में देखेंगे। और नवमान चक्र में ये सूर्य एक राशि पर और 8वीं यानी मंगल की राशि पर 1 और 8 और राहु द्वारा दृष्ट हो जाए तब महाभयंकर पितृदोष होता है। इस समय अनेकों जो है घटनाएं घटती है। साल में एक बार जो है किसी न किसी तरह से बीमार कोई रोगी हो जाए या ऊपर भगवान की कृपा से चले भी जाए, बनते हुए काम बिगड़ जाए, संतानहीन हो जाना, कई तरह के लक्षण हैं। और उसी प्रकार से ब्रह्मदोष दूसरा चीज होता है। ब्रह्मदोष जो है किसके सूत्र हैं और कुंडली में बनने वाले, इसका सूत्र है जब बृहस्पति नीच यानी मकर राशि में हो और राहु की दृष्टि हो जाए। और दूसरा सूत्र है कि लग्न में, जैसे ये लग्न हुआ, ये लग्न हुआ आपका, ये लग्न हुआ और इस लग्न में शनिचर बृहस्पति बैठे हो और उस पर राहु की दृष्टि हो जाए, ये दूसरा सूत्र है। तब पर भी ब्रह्मदोष का आप ग्रसित हैं। तीसरा सूत्र है नीच यानी मकर राशि में बृहस्पति हो, लग्न में राहु 5वां में हो, 7वां भाव में हो अथवा लग्न में हो और नीच का बृहस्पति हो और उसकी दृष्टि हो तो पर भी जो है आप ब्रह्मदोष से ग्रसित हैं। इसके बाद नीच बृहस्पति पाप कर्तरी योग में हो, यानी मकर राशि में 10 नंबर पर बृहस्पति बैठा हो 10 में और उसके अगल बगल एक घर में आगे मान लीजिए कि राहु बैठा हो और पीछे सूर्य बैठे हो अथवा मंगल बैठे हो, शनि बैठा हो, तब यह आप ब्रह्म दोष से ग्रसित हैं। चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में और 12वां भाव में राहु बैठे हो और उसके बाद यानी आपका चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव किसी न किसी तरह से पापी ग्रहों से पीड़ित हो जाए, दृष्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए कि चतुर्थ भाव में राहु बैठे हों तो तब पंचम दृष्टि 8वां भाव पर पड़ेगा और 9वीं दृष्टि जो है 12वां भाव पर बैठेगा, उसके तब आप बिल्कुल ब्रह्म दुखी से पीड़ित हैं। आइए, एपिसोड थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा न जा करके इसके उपाय पर थोड़ा सा विवेचन कर देता हूँ। अगर आप ब्रह्म दोष से पीड़ित हैं तो आप चंद्रायण व्रत तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत कठिन चीज है ये चंद्रायण व्रत। आप किसी विद्वान से इसके बारे में समझ सकते हैं। तो दूसरा उपाय, आप हनुमान जी की आराधना करें। गरीब छात्र हों जो कि पढ़ने में बहुत तेज हों, उनका आर्थिक रूप से आप मदद करें। गाय का दान भी आप करेंगे तो ब्रह्मदोष से पीड़ित हो जाएंगे। और आज कली युग में हर्षुब्रह्म है, हर्षुब्रह्म पर जाइए, दर्शन कीजिए तो आपका निश्चित रूप से ब्रह्मदोष से समनार्थ होंगे। कुल देवता का शापित योग, कुल देवता का मतलब जैसे आपके जो है घर में
आपके घर में मान लीजिए कि कोई मर गया या बहुत दिन से ब्रह्म जो है पूजा ले रहे हैं, आप पूजा चढ़ा रहे हैं, तो वो भी जो है निश्चित रूप से एक जो है आपको एक कष्ट देगा। ये भी कुंडली में बनने वाला एक प्रकार का जो है योग होता है। और इस योग के विषय में चर्चा जो है हम तो कर सकते हैं, परंतु थोड़ा समय का अभाव है। आज पितृदोष के विषय में निवारण जो है पितृदोष का मुख्य रूप से 3 है। पितृपक्ष में पितरों को पितृ तर्पण किया जाए, और या गया में श्राद्ध किया जाए, या बद्रीनारायण में जाकर के उनका पिंडदान किया जाए। दूसरा उपाय है कि पितृ गायत्री मंत्र का अपने घर में 1.25 लाख जाप करेंगे। उसके बाद तीसरा उपाय है कि आप वन दुर्गा का जो है अनुष्ठान करेंगे, अथवा नारायण बलि का अनुष्ठान करावें। तो इस प्रकार से जो है उनका समानार्थ होता है। एक होता है मातृदोष, ये चंद्रमा के चलते होता है। जब चतुर्थ भाव में शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हों और राहु द्वारा दृष्ट हो जाए, अथवा उसमें राहु की युक्ति हो जाए, तो यह मातृदोष होता है। तो ये सूर्य के द्वारा पितृदोष बनता है, और राहु के चलते, इस चंद्रमा के चलते राहु से ग्रसित होने से मातृदोष बनता है। उसी प्रकार से जो है पितृदोष के बहुत से लक्षण हैं, ब्रह्मदोष के बहुत से लक्षण हैं। ब्रह्मदोष बृहस्पति के चलते राहु द्वारा बनता है, और बनता है पितृदोष सूर्य और चंद्रमा जब राहु से ग्रसित होते हैं। तो आज एपिसोड में और कुल देवता शापित योग हम बाद में बतलाएंगे। केवल मुख्य रूप से 2 ही, पितृदोष और ब्रह्मदोष, दोनों 2 चीज है। वो जब बृहस्पति पीड़ित होता है राहु द्वारा तो ब्रह्मदोष, और राहु द्वारा सूर्य और चंद्रमा जब पीड़ित होते हैं, शनिचर भी पीड़ित हो जाते हैं, तो पितृदोष बनता है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमस्कार।